जयपुर से खबर है। स्वायत्त शासन विभाग में ये कैसी बेपरवाही है। प्रदेश भर की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों की वेबसाइट अपडेट नहीं हो रही है। अगस्त 2023 के बाद से ये अपडेट ही नहीं की गई है। इससे आम जन को कंफ्यूजन हो रहा है, ना तो जानकारी मिल रही है और ना ही आवेदन हो पा रहे हैं। वेबसाइट बनाने में लाखों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन ये साबित हो रहा है व्यर्थ, क्योंकि शोपीस बनकर रह गई है ये वेबसाइट। जानकारी में होने के बावजूद अधिकारियों की नींद नहीं टूट रही, यानी अधिकारियों को ये पता है कि वेबसाइट 2023 के बाद में अपडेट नहीं हुई है, उसके बावजूद अधिकारी इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जब सवाल किया गया तो डीएलबी अफसर से, तो बोले विभाग ने वेबसाइट बनाकर दे दी, अब नगर पालिकाओं को मेंटेन करना है। जो नगर पालिका, नगर परिषद नहीं चला रही वेबसाइट, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो अधिकारी हैं उन्होंने नगर पालिकाओं और नगर परिषद पर ये डाल दिया है। और प्रीति हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई हैं। प्रीति, 2023 से वेबसाइट अपडेट नहीं हुई और अब इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जब अधिकारियों से पूछते हैं तो वो भी जवाब दे देते हैं कि आगे एक्शन करेंगे, जिम्मेदारी दूसरों की है। जी मेघा, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो अपडेट हम दे रहे हैं 2023 का, वो भी सभी नगर पालिकाओं को लेकर नहीं है। कुछ कुछ नगर पालिकाएं ऐसी है जो 2023 में अपडेट किया है, सभी नगर पालिकाएं ऐसी नहीं है। कोई भी अपडेट नगर पालिकाओं की वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो कोई भी अपडेशन नहीं नजर आएगा हमें। और जाहिर तौर पर यह होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तो हम सीधा वेबसाइट पर जाकर ही देखते हैं। अब मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से नगर पालिकाएं, हम जैसे कोई भी नगर पालिका की अगर खोलेंगे वेबसाइट, अब बस्सी की अगर हम देखते हैं तो ये पोर्टल ऑन तो होता है, चालू होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपडेशन जो है वो हमें नहीं मिलेगा। कोई भी जानकारी अगर हम लेना चाहते हैं वेबसाइट से तो वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी सरकारी दस्तावेज है वो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड, कोई भी दस्तावेज नहीं मिलेंगे, कोई भी टेंडर यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ये बस्सी की वेबसाइट हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जो जानकारी है वो नहीं साझा की गई है। सवाल ये है कि वेबसाइट पर अगर कोई जानकारी नहीं है तो वेबसाइट्स बनाई क्यों गई है? आखिर आम जन जो है, आम जन की सहूलियत के लिए हमने ये सारी वेबसाइट्स बनाई है, लेकिन आम जन की सहूलियत का सवाल जो है वो केवल सवाल ही बनकर रह गया है। कोई भी सहूलियत उनको नहीं मिल पा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर हर जगह बस आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही नजर आएगा। कुछ कुछ वेबसाइट्स ऐसी है जिसमें जैसे कि प्रेस रिलीज ये है, ये अपडेट किया गया है, लेकिन और इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। और इसको लेकर जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि जो वेबसाइट जो है वो विभाग ने बनाकर दे दी है, इसको अपडेट करने की जिम्मेदारी जो है वो सभी नगर पालिकाओं की खुद की है, वो खुद से इसको अपडेट करेगी। तो अगर अपडेशन नहीं हो रहा है तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि कोई भी अधिकारी अफसर है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्या अभी तक किसी ने वेबसाइट चेक नहीं की? क्या कोई भी जानकारी जो आमजन को चाहिए होती है वो कहां से ले? कोई भी जरिया जो है, कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। जब हमने सवाल किया तो उनका ये कहना था कि जयपुर जो हेरिटेज है उसकी वेबसाइट हमने जो अपडेट कर रहे हैं। तो एक बार हम जयपुर जो हेरिटेज है, नगर निगम हेरिटेज, उसकी भी वेबसाइट जो है वो हम दिखाना चाहेंगे, जिसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि उसको अपडेट किया गया है। अब देखिए, ये हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जयपुर हेरिटेज, इसको हम अगर जाएंगे इसमें तो उनका ये कहना है कि इस वेबसाइट को अपडेट किया गया है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अब आप देख सकते हैं सरकारी दस्तावेज, टेंडर, कोई भी किसी भी तरह का अपडेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि हेरिटेज जो है वो अपनी वेबसाइट को अपडेट कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि उनका कहना कुछ और है और जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो कुछ और आ रहा है। जी मेघा। बिल्कुल, लेकिन अब प्रीति, इस पे कोई शिकायत तो होनी चाहिए क्या? अगर ये वेबसाइट नहीं चल रही है तो शिकायत कहां पर आम व्यक्ति को करनी होगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन से अधिकारी?
बिल्कुल, ये जिम्मेदारी जो है वो वेबसाइट को लेकर अलग अधिकारी को यहाँ पर जयपुर में दी गई है, लेकिन जो नगर पालिकाएं हैं वो उनको ऐसा बताया गया है जी मीडिया को कि उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो इसको अपडेट करें, या तो किसी और को जिम्मेदारी इसकी दी नहीं गई है, या किसी को अपडेट करने के लिए जो जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि वो नहीं बताया गया है कि इसको अपडेट करना है, क्योंकि कोई भी अपडेशन नहीं मिल रहा है। अगर हम एक चीज की बात करें तो कोई भी अपडेशन इस चीज को लेकर नहीं मिलता है, तो आमजन को जो चीजें, जो जानकारी चाहिए होती हैं वो वेबसाइट से नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में ये भी नहीं समझ पाता है आम इंसान की इसकी शिकायत कहाँ करे, किसको जाकर हम कहें कि वेबसाइट पर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। इसको लेकर अधिकारियों को जो है एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा कि ये जो वेबसाइट्स है वो बनाई गई है, लेकिन इसको अपडेट करने की जिम्मेदारी भी जो है वो किसी को दी जाए और ये जो समय रहते इसको पूरा किया जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जानकारी के लिए। और अब सवाल यही है कि आखिर में कौन होगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा, जिम्मेदार कौन है, और अगर जो